नाम सुना है गंगा का। अलकनंदा भी कहते हैं क्योंकि वहां से निकलती है। भागीरथ लेके आया था गंगा को, भागीरथी भी कहते हैं। मंद मंद बहती है, मंदाकिनी भी कहते हैं। देवताओं के प्रायवाची के आगे आप सरी या नदी लगा दो, ऑटोमेटिक गंगा का हो जाए, क्योंकि गंगा देवताओं की नदी है। देखो, सुर माने देवता, सुरसरी, सुसरी ना कर दिए, सुरसरी है वो। सुरसरी किसका है? गंगा का प्रायवाची है, बिल्कुल हो जाएगा। जाह्नवी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जांघों से निकली थी। वैसे एक बात बताओ, गंगा कहां से निकली थी? बताओ रे, गंगा कहां से निकली थी? मोबाइल दे, गंगा कहां से निकली थी? पटवार के कोर्स फिजिक्स वाले सर को क्या करे? इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी है तो हिंदी का कुछ समझ नहीं आता है। तब यारो इंग्लिश हिंदी तो एक ही है, के बताऊँ, गुरुजन भी कहाँ। चलो इंग्लिश मीडियम तो समझो थे थोड़ा सो, क्योंकि राजस्थान आ रही थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर हुआ है। बाकी साइंस में इंग्लिश हिंदी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। चलो बताइए मुझे, गंगा कहाँ से निकली? गलत जवाब आएगा सबका, ये मैं कन्फर्म बोलता हूँ। वैसे तो गंगोत्री जीके में नहीं पूछ रहा मैं अपने धार्मिक ग्रंथों के आधार पे पूछ रहा हूं, मैं जीके के आधार पे नहीं पूछ रहा। अब देखो किसने दिया है? शिव के सिर से, गलत जवाब है। अरे गंगोत्री में जीके में नहीं पूछ रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूं किसके भगवान से, कहां से निकली? ध्यान रखना, गंगा पहले शिव की जटाओं में नहीं थी। भगवान कृष्ण की आरती में कभी सुनना, जहां से प्रकट भई गंगा, गंगा पहले भगवान विष्णु के पैरों में थी। भगवान यानी इसे विष्णुपदी भी कहा जाता है गंगा को, क्योंकि विष्णु के पैरों से निकली थी ये। फिर ये भगवान शंकर की जटाओं में आई और फिर ये धरती के ऊपर आई थी। इसका मतलब एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में गमन करती है। त्रिपथगामिनी भी कहा जाता है इसे, त्रिपथगामिनी, क्योंकि तीनों पथों पर गमन करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? गंगा है। कहते हैं कि भागीरथ आगे आगे चल रहा था, गंगा पीछे पीछे चल रही थी। बीच में किसी एक ऋषि का कोई स्थान आ गया था, मतलब ऋषि तपस्या कर रहा था, क्योंकि भागीरथ आगे जा रहे थे, गंगा पीछे। भागीरथ आगे निकल गया, वो गंगा ऋषि के और उस आश्रम में चली गई, तो ऋषि ने उसे जांघों में समा लिया था। तब भागीरथ ने रिक्वेस्ट की, महाराज और काम खातर लेड़ा थे आपने, तो इंग बाद में क्या कहलाई? जाह्नवी, यानी जांघों से निकलने के कारण। ठीक है, त्रिपथगामिनी यानी तीनों पथों पर गमन करने, देवताओं की नदी होने के कारण इसे देव नदी भी कह सकते हो, देवपगा भी कह सकते हो, क्योंकि देवताओं के पग से निकली, देव पगा। विष्णु के पैरों के निकले, विष्णुपदी। सुर नदी यानी देवताओं की नदी, ये गंगा के प्रायवाची है। समझ गया आगे? हाँ, विष्णु के पैर से निकली है गंगा, फिर शिव की जटाओं में आई है, फिर धरती के ऊपर आई है गंगा। तीनों पथों पे बहने वाली एकमात्र नदी यही है, देवताओं की नदी यही है। त्रिपथगामिनी, देव नदी, सूरसरी, जाह्नवी, मंदाकिनी, ये सारे गंगा के प्रायवाची है।